तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। यह महादेव की एक सर्वथा नई और मौलिक कथा है जो समय और भक्ति के अंतर संबंध को दर्शाती है। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन के घने जंगलों में कालकेतु नामक एक समय पालक रहता था। उसका कार्य केवल रेत की घड़ियों और तारों की गति से समय का हिसाब रखना था। कालकेतु को अपनी गणनाओं पर इतना विश्वास था कि उसे लगता था वह ये भी बता सकता है कि किस क्षण महादेव अपनी आंखें खोलेंगे और किस क्षण वे तांडव करेंगे। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, महादेव एक साधारण राहगीर के वेश में कालकेतु की कुटिया पर पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। महादेव ने पूछा, हे गणनाकार, क्या तुम बता सकते हो कि इस पोटली में क्या है और यह कब खुलेगी? उद्धरण चिन्ह। कालकेतु ने अपनी जटिल गणनाएं की, नक्षत्रों को देखा और गर्व से कहा, इसमें साधारण अन्न है और यह ठीक आधी रात को खुलेगी क्योंकि तब शुक्र और मंगल की युति होगी। महादेव मुस्कुराए और बोले, समय केवल गणना नहीं है, समय एक अनुभूति है। ये कहकर वे वहीं बैठ गए। कालकेतु अपनी गणनाओं को बार बार जांचने लगा। जैसे जैसे आधी रात करीब आई, कालकेतु का हृदय धड़कने लगा। लेकिन जैसे ही आधी रात का क्षण आया, वो पोटली नहीं खुली। कालकेतु हैरान रह गया। उसकी सारी गणनाएं विफल हो गईं। ठीक एक प्रहर बाद जब पक्षी चहकने लगे, वो पोटली अपने आप खुल गई। उसमें से अन्न नहीं बल्कि नीलकमल के फूल निकले, जिनकी सुगंध से पूरा जंगल महक कालकेतु महादेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरी गणितीय विद्या विफल कैसे हुई? समय की गति बदल कैसे गई? महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, ग्रेटर देन पुत्र, तुम समय को अंक में नाप रहे थे, जबकि मैं समय को भाव में देखता हूँ। जब तुम गणना कर रहे थे तब तुम आर्य मन में केवल अपनी जीत का अहंकार था, इसलिए समय ठहर गया। लेकिन जिस क्षण तुम्हारे मन में व्याकुलता और समर्पण आया, समय की गति मेरे प्रेम के अनुसार बदल गई। याद रखो, समय मेरे अधीन है, लेकिन मैं प्रेम और भक्ति के अधीन हूँ। ग्रेटर देन। कालकेतु को समझ आ गया कि सृष्टि का नियम केवल सिद्धांतों से नहीं, बल्कि महादेव की इच्छा और भक्त के भाव से चलता है। उसने अपनी घड़ियां त्याग दी और महाकाल की शरण में चला गया, ये जानते हुए कि जो समय को मुट्ठी में कैद करना चाहता है वह हार जाता है, पर जो स्वयं को समय के स्वामी को सौंप देता है वह अमर हो जाता है। कालकेतु अब केवल समय का गणनाकार नहीं बल्कि महाकाल का अनन्य भक्त बन चुका था। वह कुटिया छोड़कर शिप्रा नदी के तट पर रहने लगा। एक दिन उसके पास एक अत्यंत दुखी राजा आया, जिसका साम्राज्य शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया था। राजा ने रोते हुए कहा, महात्मा, मेरी गणना कहती है कि अगले 2 प्रहर में मेरा सर्वनाश निश्चित है। क्या आप समय को रोक सकते हैं? कालकेतु ने शांति से उत्तर दिया, राजन, समय को रोकना मेरे हाथ में नहीं और न ही अब मैं गणना करता हूँ। परंतु यदि तुम अपने कर्म को महादेव के चरणों में अर्पित कर दो तो समय का प्रभाव बदल सकता है। राजा ने कालकेतु के कहे अनुसार युद्ध भूमि में जाने से पहले भगवान शिव का ध्यान किया और मन में संकल्प लिया कि वह राज्य अपनी शक्ति के लिए नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा के लिए बचाना चाहता है। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, एक विचित्र घटना घटी। शत्रुओं की विशाल सेना को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे समय बहुत धीमा हो गया हो। उनकी तलवारें भारी हो गईं और उनके घोड़ों की गति रुक सी गई। दूसरी ओर राजा और उसके सैनिकों को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है और वे बिजली की गति से लड़ रहे हैं। शत्रु सेना भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। वह युद्ध जो 2 प्रहर में समाप्त होने वाला था, वह मात्र कुछ ही क्षणों में बिना किसी बड़े रक्तपात के समाप्त हो गया। राजा दौड़कर कालकेतु के पास आया और पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? समय की गति शत्रुओं के लिए धीमी और हमारे लिए तीव्र कैसे हो गई? कालकेतु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, ग्रेटर देन। जब मन में भय और पाप होता है तो समय एक अंतहीन बोझ बन जाता है, लेकिन जब हृदय में धर्म और महादेव का नाम होता है तो एक क्षण भी युगों की शक्ति दे देता है। महादेव ने समय को नहीं बदला, उन्होंने तुम्हारे संकल्प को समय से ऊपर उठा दिया। ग्रेटर देन। राजा समझ गया कि काल और महाकाल की लीला अपरंपार है। उसने अपने राज्य में एक विशाल मंदिर बनवाया जहां समय की नहीं बल्कि भाव की पूजा होती थी।
कालकेतु भी अंत में एक आशा पुंज में परिवर्तित होकर महादेव की जटाओं में समा गया, ये संदेश छोड़ते हुए कि जो काल को जीतना चाहता है उसे पहले अपने अहंकार को मारना होगा। युद्ध भूमि में हुए इस चमत्कार ने पूरे देश में एक नई चेतना जगा दी। लोगों ने यह महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति समय पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने भीतर के भावों पर नियंत्रण है। कालकेतु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उस राजा ने अपने राज्य में महाकाल भावना नामक एक नई परंपरा शुरू की। इस परंपरा के तहत लोग हर सुबह और शाम अपनी सारी गणनाओं और सांसारिक चिंताओं को त्याग कर केवल कुछ क्षणों के लिए महादेव के ध्यान में लीन होते थे, यह विश्वास करते हुए कि सच्चा समय उनकी आत्मा में बसता है। परंतु कुछ समय बाद एक नया संकट आया। एक तपस्वी जिसका नाम कालदमन था, उसने कई वर्षों की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह किसी भी क्षण के समय को स्थिर कर सकता था। कालदमन ने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह अपनी इच्छा से कहीं भी समय को रोक देता, जिससे फसलें खेतों में सड़ जाती, नदियां रुक जाती और जीवन की सामान्य गति बाधित हो जाती। लोग त्राही त्राही करने लगे। राजा ने कालदमन को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्ति के आगे सब व्यर्थ था। अंततः राजा ने महाकाल भावना मंदिर में जाकर वज्रबाहु द्वारा स्थापित नादलिंग के सामने प्रार्थना की। उसने अपने हृदय की सारी व्यथा महादेव के चरणों में रख दी। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जो ओम के नाद से भी परे थी। ये ध्वनि इतनी तीव्र थी कि कालदमन के कानों तक पहुंची। जैसे ही उसने वह ध्वनि सुनी, उसके द्वारा स्थिर किया गया सारा समय फिर से गतिमान हो उठा। कालदमन की ब्रह्मा से प्राप्त शक्ति क्षीण होने लगी। वह चकित होकर मंदिर की ओर भागा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि कालकेतु का आत्मा रूप नादलिंग के ऊपर एक प्रकाश पुंज के रूप में चमक रहा था। प्रकाश पुंज से एक आवाज आए, हे कालदमन, तुमने समय को बांधने का प्रयास किया, लेकिन समय भाव का सेवक है, शक्ति का नहीं। तुमने ब्रह्मा के वरदान का अपमान किया, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने तुम्हें समय को रोकने की शक्ति इसलिए दी थी ताकि तुम रुककर आत्मचिंतन कर सको, न कि दूसरों को बाधित कर सको। कालदमन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी शक्तियां त्याग दी और उस नादलिंग के चरणों में गिर पड़ा। महादेव एक बार फिर अपनी लीला से यह सिद्ध कर चुके थे कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर का प्रेम और भक्त का समर्पण है, न कि कोई वरदान या भौतिक शक्ति। कालदमन ने अपने शेष जीवन को उसी मंदिर में रहकर समय के महत्व को समझने और दूसरों की सेवा करने में बिताया। और इस प्रकार उस राज्य में एक नई शिक्षा का सूत्रपात हुआ कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है और उस क्षण का सदुपयोग प्रेम, सेवा और महादेव के स्मरण में ही है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।